हैं। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या अब तक 1117 पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों पर संकट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद भारतीय प्रवासी को दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की सरकार ईरान से हर एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाएगी। देखिए, जब जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाएगी। धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे। सीएम धामी ने युवा कार्यक्रम सम्मेलन भारतीय मजदूर संघ की ओर से आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष का सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने के पहुंचने पर मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत कर अभिनंदन किया। सीएम धामी ने भी दीप कार्यक्रम की शुरुआत की। तो हरिद्वार शिरकत की स्वर्णिम 70 वर्ष का समापन युवा कार्यकर्ता सम्मेलन जो कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम था, उसमें सीएम धामी ने शिरकत की। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिंपे जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आदर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं जब देख रहा हूं कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन जब बहुत कम संख्या में लोग थे, समय से मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंसे की भाई साहब को कह रहा था, मैं गलत नहीं हूं, तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है और आप सबका एक कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिंपे जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव का था। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं टिक बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया।
1955 में तत्व चिंतक राष्ट्रऋषि श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उस समय देश नव निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहा था, परंतु उस दौर के श्रमिक आंदोलन में विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव रहता था और सारे आंदोलन उसी से प्रभावित हुआ करते थे। मजदूर संगठनों में वर्ग संघर्ष की भावना हावी थी और वो राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए उनका चिंतन शून्य दिखाई देता है। यहां तक कि भारत माता की जय, जो हम लोग जिसका हर एक कार्यक्रम में, अगर हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जैसे मैंने भी बोला अभी यहां से, आप सब लोगों ने उसको दोहराया। उस समय वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष करने पर भी बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाया करती थी, मारपीट तक की स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसे समय में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने राष्ट्र, उद्योग और श्रमिकों के सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगिकरण और औद्योगिकरण का श्रमिकीकरण का विचार प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रोपा गया ये पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर तैयार हो गया है और देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन चुका है और राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति को केंद्र में रखकर स्वदेशी दृष्टिकोण में श्रमिक हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने न केवल भारतीय मजदूर संघ के वो संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और इनके जैसे कई राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई संगठनों के सह संस्थापक भी रहे। उनका पूरा जीवन संगठन निर्माण, राष्ट्र चिंतन और वैचारिक क्रांति का जीवन उदाहरण रहा। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के यज्ञ से जोड़ने का काम किया। उनके विचारों से नेतृत्व क्षमता, तपस्वी व्यक्तित्व ने एक ऐसी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने देश के श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को और बुद्धिजीवियों को राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित किया। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उन सभी को प्रेरित करने का काम किया, एक दिशा और उनको मार्ग दिखाने का काम किया। आज के इस अवसर पर मैं सच में उनका यहाँ चित्र लगा, हमने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि करी। मैं राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को खबरों में बढ़ेंगे आगे। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सड़कों का कार्य लगातार तेजी गति से आगे चल रहा है। उन्होंने कहा अभी भारत में 1.5 लाख किलोमीटर रोडों पर काम चल रहा है, जिसमें ऑल वेदर, ग्रीन एलिवेटेड हाईवे सड़कों को बनाया जा रहा है। अब सड़क निर्माण को और गति मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति योजना बनाई है, जो विजन 2047 है, जिसमें केंद्र सरकार अब सभी स्टेट में सभी सड़कों को 2 लेन बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी कई सड़कों को 2 लेन की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ज्वालीकोट से द्वारहाट कई बाईपास मार्गों को भी 2 लेन बनाया जा रहा है। देखिए, देश भर के अंदर हमारे बहुत सारे एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल रोड बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं और एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड हैं पुराने, जो एनएच के हैं, उसको 2047 के विजन के अनुसार, उस समय में जो व्हीकल्स की संख्या होगी, पॉपुलेशन होगा, उसके अनुसार हमारा विजन काम पे तेज गति के साथ चल रहा है। और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर रोड हमारी एनएच की है। स्टेट हाईवेज अलग है, स्टेट के अलावा जो नगर पालिका या नगर निगमों की इनकी रोड्स अलग होती हैं, मगर जो हमारी एनएच की है वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की रोड है। अभी जो आपके द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई, भारतमाला भी के भी रोड्स बनाए, ऑल वेदर रोड भी बनाए, और ऑल वेदर रोड का हमको पूरे उत्तराखंड को सबसे बड़ा हमको आशीर्वाद मिला कि चारों धामों को हमने अच्छी रोडों की कनेक्टिविटी दी।
वहीं आदि कैलाश तक हमारी रोड पिथौरागढ़ टनकपुर वाली रोड बहुत अच्छी बनी है। और भारतमाला के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे रोड्स जो बीआरओ के अधीन थे या हमारे एनएच स्टेट्स के एजेंसीज काम कर रही थी, उसी कड़ी में अब हमारा पीएम गति शक्ति ये योजना का लॉन्चिंग हुआ है। और इस योजना के माध्यम से जो रोड्स हमारी डीपीआर चल रही है, उन डीपीआरों को पीएम गति शक्ति और 2047 की विजन के अनुसार उन पर काम चल रहा है। बहुत सारी डीपीआर हमारी तैयार हो गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वावधान में गोपेश्वर नगर में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत एक वृहद सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्रमदान किया गया और एक स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें कई सरकारी विभागों के कर्मियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में हमारा जिला का विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और न्याय विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो है नगर पालिका और अन्य विभागों के सहयोग से हमने एक जुलूस कलेक्ट्रेट से लेकर के और 3 किलोमीटर के लगभग निकाला और उसमें लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लगाए और साथ में सफाई अभियान भी किया। रास्तों में जो भी प्लास्टिक और जो भी कुछ इकट्ठा था लोगों के द्वारा फेंका गया था वो सारा कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। तो स्वच्छता अभियान और साथ में जागरूकता अभियान दोनों हमने चलाया और हमारा मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को ये जागरूकता हो कि लोग गंदगी ना फैलाएं, जिससे जो बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ हैं जिनके सड़ने से तमाम तरह की बीमारी फैलती है और तमाम तरह की बीमारियां और गंदगी और प्लस में उसका वो बदबू वगैरह फैलती है। तो उससे कैसे बचा जाए, पहाड़ की परिस्थिति को देखते हुए खास तौर से, क्योंकि वो ऊपर में अगर कोई गंदगी है तो वो नीचे तक जा सकती है बड़े आसानी से, थोड़ा भी पानी बरसेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय निर्देशानुसार जो है प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम चलाना था। उनके द्वारा आज एक कैंपेनिंग रैली निकाली गई, जिसमें पालिका परिवार ने पूर्ण रूप से भाग लिया। साथ में जितने भी आसपास कार्यालयों में कर्मचारी थे और संस्थाएं थी, उनके द्वारा स्थानीय जनता के द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया गया और सफाई के साथ साथ जो है स्वच्छता रखने की भी उनके द्वारा शपथ ली गई। मैं इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जज साहब का धन्यवाद करता हूँ और साथ में जनता और तमाम ऑफिशियल को मैं धन्यवाद। खबरों में बढ़ेंगे आगे। विश्व ओलंपिक दिवस को खेल विभाग चमोली ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इन 2 दिनों में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस सहित तमाम खेल खेले जाएंगे। तरफ से विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे राज्य भर में यह प्रतियोगिताएं चल रही है और निदेशालय स्तर से हमें ये प्रतियोगिता करने का अवसर मिला है कि आप जनपदों में करवाइए और अधिक से अधिक संख्या में खेलों के लिए लोगों को प्रेरित करिए। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ वॉलीबॉल महिला पुरुष, बैडमिंटन महिला पुरुष, टेबल टेनिस महिला पुरुष और कबड्डी महिला पुरुष ये गेम आवंटित हुए थे, जिसके क्रम में आज से ये प्रतियोगिता शुरू हो गई है और ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें कि कम से कम 200-300 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और बच्चों को कल 23 तारीख को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान को सार्थकता प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान और प्रहलाद नारायण मीणा एसएसपी नैनीताल के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल पुलिस के सभी थानों, शाखाओं, इकाइयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी पुलिसकर्मियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही
सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों और इकाई के प्रभारियों ने भी शपथ ली। सभी ने हर पुलिस परिसर में सफाई अभियान चलाया। लेता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति टूरिस्ट क्षेत्रों में पर्यटकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी घूमने के लिए कुछ पर्यटकों ने पहले छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। जब छात्राओं के परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पर्यटकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति के हाथ और पैर पर गहरे घाव हुए हैं। पुलिस ने 2 पर्यटकों को गिरफ्तार कर घटना का प्रेस नोट जारी किया है, जबकि 2 फरार हैं। आरोपी पंजाब के जालंधर शहर के बताए जा रहे हैं। तो ये 2 लड़के इनके साथ के कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी मतलब कुछ भी ये बोल रहे थे कि तुम्हारी आंखों के बारे में बोल रहे थे। और उसके बाद मैंने उन्हें इधर बुलाया अपने सिस्टर लोगों को कि तुम पैदल घर जाओ और इनके बातों पे ध्यान मत दो। तो उसके बाद ये पीछे से उनके पीछे जाने लग गए। तो जब मैंने देखा कि ये पीछे चले गए उनके, तो मैं अपनी गाड़ी लेके उधर गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड के पास से ये जैसे मैं इनके पास पहुंचा तो ये रिटर्न हो गया और उन्हें लड़कियों को इशारे लग गया करने। अब उसके बाद मैंने इन्हें बोला कि तुम अपनी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें चौकी लेके जाता हूँ, तुम लड़कियों का पीछा कर रहे। तो इन्होंने बोला हम लड़कियों का पीछा नहीं कर रहे। मतलब ऐसी बहस होते रही और उसके बाद मैं इन्हें वापसी लेके आया पार्किंग तक। जैसे मैं गाड़ी लगाने के लिए गया तो ये होटल के अंदर छिप गए जाके। फिर मैं होटल से लेके आया इन्हें, तो बाहर जैसे मैं बाहर लेके आया इन्हें, तो इनमें से एक ने मेरे साथ वालों के एक थप्पड़ मार दी। जब थप्पड़ मारी उसके बाद काफी लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने इनके 1-2 हाथ मार दिए। उसके बाद ये दूसरे होटल में रिसेप्शन में भाग गए। कल थाना मसूरी पर श्री आशीष पवार के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ बाहर से आए पर्यटकों के द्वारा स्थानीय युवतियों का पीछा किया जा रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि स्थानीय लोगों को द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध स्वरूप जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई तो बाहर से आए हुए पर्यटकों द्वारा कुछ पैनुमा चीज़ से उनके ऊपर 1-2 वार किए गए। जो घायल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल करवा लिया गया है, मेडिकल उनका विवेचना में शामिल किया जा रहा है और शीघ्र इसमें जो अन्य 2 अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने 4 धाम यात्रा को स्थगित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौसम विभाग की घोषणा का संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। जिस तरह से मौसम विभाग की घोषणा आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में भारी वर्षा के आसार हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं, मेरी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपील है कि इसको देखते हुए, भारी वर्षा के आसार को देखते हुए और जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं, तत्काल सरकार को 4 धाम यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। और इससे पहले कि कोई नुकसान जान माल का हो, इससे पहले कि बड़ी दुर्घटना राज्य में हो, सरकार को इसमें एहतियात कदम उठाने चाहिए। पहले ही देश विमान दुर्घटना और हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को झेल रहा है। पूरे देश में पहले ही चिंता का वातावरण है और सरकार को निश्चित तौर पर मौसम विभाग की जो घोषणा है उसका निश्चित तौर पर संज्ञान लेना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा टाटा स्ट्राइप समेत 4 विभागों के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए।
विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट संबंधी शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें 7% प्लेसमेंट ताज होटल ग्रुप में कराया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सेतु आयोग उत्तराखंड, ताज होटल ग्रुप, टाटा स्ट्राइव इंडियन होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उच्च शिक्षा विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग उत्तराखंड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 से हॉस्पिटैलिटी होटल व्यवसाय मैनेजमेंट से संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। दृष्टि में बड़ा ऐतिहासिक एमओयू है, क्योंकि इसमें सरकार के विभाग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, टाटा ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और प्रदेश का जो नीति आयोग, सेतु आयोग है, सबने मिलकर इसको बनाया है। तो अभी तक हम बात करते थे कि स्किल कोर्सेज करेंगे तो कुछ इंडस्ट्री को जोड़ेंगे और या फिर उनसे टेक्निकल नो हाउ लेंगे, उनसे अपग्रेड कराएंगे, बट यहाँ पर इंडस्ट्री खुद इस ट्रेनिंग सेंटर को रन करेगी। समझौते के बाद बताया गया कि प्रारंभिक चरण में कोर्स का संचालन होटल मैनेजमेंट स्थित विभाग में किया जाएगा, जिसमें 25 से 30 छात्रों के बैच को पढ़ाया जाएगा। वहीं सेतु आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजशेखर जोशी ने कहा कि इस कोर्स के कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रारंभ होने से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि टाटा होटल ग्रुप के साथ प्रशिक्षण प्रारंभ होने से युवाओं को देश में अलग अलग होटल व्यवसायों में अपनी सेवाएं देने के अवसर मिलेंगे। ग्रुप में टाटा स्ट्राइव से हूँ। टाटा स्ट्राइव काफ़ी एक्साइटेड है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के साथ हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे फोकस्ड होगा। हॉस्पिटैलिटी बोले तो होटल इंडस्ट्री पे फोकस स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे 3 अलग अलग कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए है जिनके पास नौकरी नहीं है और जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनको स्किल कौशल्य की आवश्यकता है, उनके लिए ये कोर्सेज है। ये 3 कोर्सेज जो है, एक तो है किचन मतलब शेफ, कॉमी शेफ का कोर्स है। दूसरा कोर्स जो है वो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, जो हम रिसेप्शन पे अक्सर देखते हैं होटल, बड़े बड़े होटलों में, वो कोर्स है। और तीसरा कोर्स है वो गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव फूड एंड बेवरेज, मतलब जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनके लिए कोर्स है। तो ये 3 कोर्सेस हम शुरू करेंगे और यही एमओयू की के घटक है। अगले 3 साल में हमारी कोशिश रहेंगी कि 500 से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और जॉब के लिए तैयार कर सके। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत ने बताया कि एमओयू विश्वविद्यालय के साथ साथ छात्राओं के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि कोर्स के बाद 70% छात्रों को ताज होटल ग्रुप में नौकरी करने का मौका मिलेगा। ताज होटल ग्रुप के सदस्य ने एमओयू को एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। एमओयू है और सेतु आयोग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी एंड टाटा स्ट्राइव मेन पार्टी है एंड गवर्नमेंट के 3 ऑफिसेज हैं जिनके बीच में ये एमओयू होना जा रहा है। आपका जैसा सवाल था कि यूनिवर्सिटी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का फ़ायदे का मतलब स्टूडेंट्स का फ़ायदा है। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर स्किल जो है स्टूडेंट्स का हमारा बहुत लो रहता है एंड होटल मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जॉब उसमें है और वो किया हुआ बच्चा कभी भी बेरोज़गार नहीं रहता। बट जब मैं यहाँ पर आया था तो देखा हमारा होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर था और हमने ये पूरा प्लान किया था इस साल से हम फुल फ्लैश होटल मैनेजमेंट कोर्स को शुरू करेंगे। लेकिन होटल मैनेजमेंट को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पार्टनर चाहिए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पार्टनर जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप उस क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाएंगे। जॉब एम्प्लॉयबिलिटी उस तरीके की नहीं हो सकती है जो हम चाहते हैं। समझौते के दौरान स्किल खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।